हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन ए लोडेड स्प्रिंग गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विद अ वेलोसिटी v at an angle of elevation theta. The gun is initially at rest on a horizontal smooth surface. After firing, the center of mass of the gun and bullet system will be। आइए बेटा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक गन है बेटा, और इस गन का जो मास दिया हुआ है ना, ये लोडेड गन है बेटा। इसका जो मास है यहाँ पे कैपिटल एम है बेटा, और इसमें एक बुलेट रखी है जिसका जो मास है फायर कर रहे हैं जो बुलेट, उसका मास यहाँ पे स्मॉल है बेटा। और बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विथ वेलोसिटी v से जब फायर की जाती है एट एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बेटा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी बुलेट को फायर कर रहे हो आप किसी स्पीड से, वो स्पीड v है, बट वो हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल थीटा पे फायर कर रहे हो बेटा। तो हम ये जानते हैं कि, और ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे हो रहा है, तो सेंट्रो मास ऑफ द गन बुलेट ऑफ द सिस्टम विल भी क्या होने वाला है। हमें सिस्टम के सेंट्रो मास के बारे में पूछा गया कि सिस्टम का सेंट्रो मास क्या होने वाला है। वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितनी स्पीड से मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव नहीं करेगा, ये हमें सारी चीज़ें इसको चेक करनी है बेटा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि बुलेट का गन से बाहर निकलना मतलब इस सिस्टम पे कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं बेटा, वर्क एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, अगर मैं देखूं कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम कितना है, जीरो है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम बेटा कितना है, यहाँ पे जीरो है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो होने मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो जीरो होती है या फिर आपकी कांस्टेंट होती है बेटा। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होने मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी कितना है बेटा, आपके पास जीरो है। मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है बेटा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर मास डज नॉट चेंज बेटा, डज नॉट चेंज बेटा, डज नॉट चेंज। सेंटर मास की पोजीशन किसी प्रकार से चेंज नहीं होती है। सेंटर मास की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेंटर मास अपने जगह से मूव नहीं करेगा। तो डज नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा। तो मतलब सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है। क्योंकि इस ऐसे कंडीशंस में हमेशा जब भी जैसे एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होते हैं, तो इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहा होता है सिस्टम पर। तो आपका सेंटर मास, वेलोसिटी, ये सब कुछ जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है। सेंटर मास की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती है बेटा। वो डज नॉट मूव बेटा, वो सेंटर मास आपको मूव नहीं करता है, वो आपके रेस्ट कंडीशन पर रहता है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।